अति लोभो न कर्तव्यः, अर्थात अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का हिंदी अनुवाद। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् देशे, एक देश में, कश्चित् कोई राजा आसीत्, राजा था। तस्य नाम मायादास है। तस्य नाम, उसका नाम, मायादास है, मायादास, अर्थात उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। अतिलुब्धः, अधिक लोभी, सह वह, दरिद्रः इव, दरिद्र की तरह, जीवनम नयति स्म, जीवन व्यतीत करता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार, कोऽपि मुनिः, कोई मुनि, मायादासस्य प्रासादम, मायादास के प्रासाद अर्थात महल में, आगच्छत् आए। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपतिः तम मुनि सत्कारेण तोषयत्। नृपतिः अर्थात राजा ने, तम मुनि, उन मुनि का, सत्कारेण तोषयत्, सत्कार से, तोषयत् यानी कि संतुष्ट किया। राजा ने उन मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनिः अवदत्, अर्थात नृपतिना, राजा के सत्कृतः सत्कार से संतुष्टः मुनि अवदत्, संतुष्ट मुनि ने कहा। नृपते, हे राजन, स्वस्तस्तु ते, ते अर्थात तुम्हारा, स्वस्थ कल्याण, अस्तु हो, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय इति, अभीष्टम मन चाहा, वरम वरय वर मांग लो इति ऐसा। मुनि नैवम उक्तः सह भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि नैवम, मुनि के द्वारा, उक्तः कहे जाने पर, सह भूपति अर्थात उस राजा ने, लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पृश्यमानः पदार्थः सौवर्णः भवन्तु इति। मया स्पृश्यमानः, मेरे द्वारा छुए हुए, पदार्थः यानी कि सभी पदार्थ, सौवर्णः भवन्तु इति, सोने के हो जाए ऐसा। तथास्तु, ऐसा ही हो। इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः, ऐसा कहकर मुनि अंतर्हितः यानी कि अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। मुनिः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनिः वरम, मुनि से वर, लब्ध्वा अर्थात पाकर, गृहं प्रविष्टः घर में प्रवेश होकर, मायादासः मायादास ने, तत्र स्थितानि वहाँ पर स्थित, वस्तूनि अस्पृशत वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि, उसके स्पर्श से वस्तुएं, सद्यः एव तुरंत ही, सौवर्णानि जातानि सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। तद दृष्ट्वा यह देखकर, सह वह, नितराम अर्थात बहुत, तुष्यत संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। उसके बाद तस्य महती, उसे बहुत ज़्यादा, महती अर्थात बहुत ज़्यादा, पिपासा प्यास जाता लगी। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत। सह वह, जलम पातु जल पीने के लिए, उद्यतः अभवत तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णपिंडम अभवत। उसके स्पर्श से जलमपि जल भी, सुवर्णपिंडम अभवत यानी कि सोने का पिंड बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु की उक्ति अर्थात साधु का कहा हुआ, मृषा झूठा, न भवति झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय यानी कि फूलों का गुच्छा लेकर, तत्रागता वहाँ आई। पितः पिताजी, अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत। ये फूल अतीव सुंदराणि बहुत सुंदर हैं।
इति चावदत, और ऐसा कहा। नृपति ताम मंजरी करेणा स्पृशत। नृपति अर्थात राजा ने ताम मंजरी उन गुच्छों को करेणा स्पृशत हाथों से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन स्पृष्टा उसके छूने से मंजरी गुच्छा सुवर्णमयी जाता सोने में बदल गया। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। तद दृष्ट्वा यह देखकर कुमारी दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपवेशयति स्म। सुताम पुत्री को समाश्वासयितुं यानी कि धीरज बंधाने के लिए प्रवृत्तः तैयार सह मायादास उस मायादास ने ताम उसको अंके अर्थात गोद में उपवेशयति स्म बिठा लिया। हंत परंतु हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। कुमारी सुवर्ण प्रतिमा अर्थात सोने की मूर्ति में संजाता बदल गई, बन गई। मायादासः शोकेनोच्चः व्यलपत। मायादास शोकेनोच्चः अर्थात शोक के कारण जोर से व्यलपत विलाप करने लगा। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तदा भाग्यात् उसी समय भाग्य से सैव मुनि वह मुनि नृपतेः राजा के पुरतः पुर में प्रत्यक्षम अभवत प्रत्यक्ष यानी कि सामने प्रकट हुए। तदा भाग्यात् सैव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तदा भाग्यात् तभी भाग्य से सैव मुनि वह मुनि नृपतेः राजा के पुरतः आगे प्रत्यक्षम अभवत प्रकट हुआ। मायादासः तम प्रणम्य। मायादास ने तम उनको प्रणम्य प्रणाम कर। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। महर्षि कृपया दत्तम वरम दिया हुआ वर निवर्तयतु अर्थात वापस कर लो। यम कुमारी मम जीवितम स्यात्। यम कुमारी यह कुमारी मम जीवितम स्यात् मेरा जीवन है इति निवेदयत इस प्रकार निवेदन किया। महर्षि अवदत महर्षि ने कहा। मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वं गणितम्। मायादास त्वया सुवर्णस्य तुमने सोने के महत्वं गणितम महत्व को ही गिना। वस्तुतः तत् तुच्छम वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात जल माने। उद्यान अर्थात बागीचे से जल माने यानी जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति। तेन जलेन उस पानी के सिक्तानि छिड़कने से वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति वस्तुएं पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैवान्तर्हितः। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर मुनि तत्रैवान्तर्हितः वहीं अंतर्ध्यान हो गया। मायादासः उद्यानात् जलमानयत। मायादास उद्यानात् अर्थात बागीचे से जलमानयत जल लाया, पानी लाया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि। तेन जलेन उस पानी के सिक्तानि अर्थात छिड़कने से सौवर्णानि सोने की वस्तुएं स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि अपनी प्रकृति में आ गईं। राजकुमार्यामपि मंदम हसंतिम पितु मानसम तोषयत। अर्थात राजकुमार्यामपि राजकुमारी ने भी मंदम हसंती मंद हंसते हुए पितु पिता के मानसम तोषयत यानी कि मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम सत्य कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य है। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। सतु दुखस्य कारणम वह तो दुख का कारण है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें कभी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।